ईरान को ट्रंप की लाइव लोकेशन भेज रहा है रूस। पुतिन ने चुपके से मिडिल ईस्ट में सारा गेम पलट दिया है। नमस्कार, न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं और मैं हूं रितु सिंह। मिडिल ईस्ट में जारी जंग के बीच चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें दावा किया गया है कि रूस अब अमेरिका के खिलाफ ईरान का सीक्रेट हथियार बन गया है। दावा किया जा रहा है कि रूस अपने एडवांस सैटेलाइट के जरिए ईरान को अमेरिकी जंगी जहाज़ों और ठिकानों की सटीक लोकेशन बता रहा है, जिससे ईरानी हमले पहले के मुकाबले कहीं ज़्यादा घातक और सटीक हैं। हाल ही में अमेरिकी ठिकानों पर हुए हमलों को इसी खुफिया जानकारी का नतीजा भी माना जा रहा है। मिडिल ईस्ट का आसमान पिछले 7 दिनों से मिसाइलों से भरा पड़ा है। कई देशों में बारूद बरस रहे हैं। अमेरिका खुद को इस जंग का विनर बताने में कोई भी कसर नहीं छोड़ रहा, लेकिन खामेनेई की मौत के बाद भी ईरान कमज़ोर नहीं पड़ा है। ईरान की इस ताकत की वजह है रूस, जो पर्दे के पीछे से बड़ा खेल कर रहा है। रूस ने सीधे तौर पर ईरान की मदद भले ही नहीं की है, लेकिन चोरी छिपे ईरान की मदद कर रहा है। बताया जा रहा है कि पुतिन ईरान के साथ ट्रंप के हर कदम की लाइव लोकेशन शेयर कर रहे हैं। रूस ने ईरान की मदद लेकिन कैसे की है, तो देखिए, एक रिपोर्ट में ये खुलासा किया गया है कि रूस ईरान को अमेरिकी जंगी जहाज़ों और लड़ाकू विमानों की रियल टाइम लोकेशन दे रहा है। इसका मतलब यह है कि ईरान को घर बैठे ये पता चल रहा है कि अमेरिकी फ़ौज कहाँ छिपी है, जिससे वो सटीक हमले कर पा रहा है। हाल ही में कुवैत में अमेरिकी सैनिकों की मौत और सऊदी अरब में CIA स्टेशन पर हुए हमले ने इस शक को और गहरा दिया, क्योंकि ये सिर्फ अब एक युद्ध नहीं बल्कि अमेरिका से पुराना बदला लेने की रूस की खतरनाक चाल नजर आ रही है। ईरान के पास खुद के इतने एडवांस सैटेलाइट नहीं हैं, लेकिन फिर भी उसके ड्रोन और मिसाइल अमेरिकी रडार सिस्टम को चकमा देकर सटीक वार कर रहे हैं। अब एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि रूसी सैटेलाइट का ही कमाल है। रूस ने यूक्रेन युद्ध में जो तजुर्बा हासिल किया वो अब ईरान के साथ शेयर कर रहा है, ताकि अमेरिका को मिडिल ईस्ट में उलझाया जा सके। तो आखिर रूस ने ये खेल कैसे किया? एक अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि रूस अच्छी तरह से ये जानता है कि यूक्रेन में अमेरिका कैसे उसकी नाक में दम कर रहा है। ऐसे में रूस को जब मौका मिला तो उसने ईरान के जरिए अमेरिका से हिसाब बराबर करना शुरू कर दिया। इसे एक तरह का उधार चुकता करना भी माना जा रहा है। हालांकि रूस खुद इस युद्ध में कूदने का रिस्क नहीं लेगा, क्योंकि उसका पूरा ध्यान अभी यूक्रेन पर है। भले ही व्हाइट हाउस के अधिकारी कह रहे हों कि वे ईरान की कमर तोड़ रहे हैं, लेकिन हकीकत तो ये है कि रूस और ईरान की जुगलबंदी अमेरिका के लिए एक सरदर्द बनकर उभर रही है। अब इसमें एक मज़ेदार बात यह है कि इस खेल में चीन अभी तक दूरी बनाए हुए है। अमेरिका अब 2 तरफ से घिरता नजर आ रहा है, एक तरफ यूक्रेन और दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट। युद्ध में बड़े देशों की बढ़ती भागीदारी भी दिख रही है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ये संकेत हैं कि तेज़ी से बढ़ रहे इस युद्ध में अब अमेरिका के प्रमुख प्रतिद्वंदी देशों की भी भूमिका बढ़ सकती है। बताया जा रहा है कि संघर्ष शुरू होने के बाद से रूस ने ईरान के साथ अमेरिकी सैन्य ठिकानों की जानकारी साझा की है। अमेरिकी युद्धपोत और विमान की लोकेशन साझा करने का दावा अधिकारियों के मुताबिक रूस ने ईरान को अमेरिका के युद्धपोत और सैन्य विमान की लोकेशन से जुड़ी जानकारी दी। ये जानकारी देने वाले अधिकारियों ने मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए अपनी पहचान गुप्त रखी और फिर इस बारे में बताया। रूस की आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं है, तो वॉशिंगटन स्थित रूसी दूतावास ने इस मामले पर टिप्पणी के अनुरोध का जवाब नहीं दिया। हालांकि मॉस्को पहले इस युद्ध को बिना उकसावे की सशस्त्र आक्रामक कार्रवाई बताते हुए इसे खत्म करने की अपील कर चुका है। इधर अधिकारियों का यह कहना है कि रूस की मदद की असली सीमा फिलहाल साफ नहीं है। ये भी कहा गया कि युद्ध शुरू होने के 1 हफ्ते के भीतर भी ईरान की अमेरिकी सैन्य ठिकानों का पता लगाने की अपनी क्षमता पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। कुवैत में ड्रोन हमले में अमेरिकी सैनिकों की मौत भी हुई। इस संघर्ष में पहले भी हम देख रहे हैं कि कई लोग मारे जा चुके हैं। रविवार को कुवैत में ईरान के ड्रोन हमले में 6 अमेरिकी सैनिक मारे गए और कई घायल भी हुए। बताया ये गया कि ईरान ने अमेरिकी सैन्य ठिकानों और दूतावास और इसके साथ ही कुछ नागरिक इलाकों पर हजारों आत्मघाती ड्रोन और सैकड़ों मिसाइलें दागी हैं। अमेरिका इजराइल ने 2000 से ज़्यादा ठिकानों पर हमला किया। संयुक्त अमेरिकी इजरायली अभियान में ईरान के 2000 से ज़्यादा ठिकानों पर हमले हुए। इन हमलों में बैलिस्टिक मिसाइल ठिकाने, नौसैनिक संसाधन और देश के नेतृत्व से जुड़े कई स्थान शामिल बताए गए। व्हाइट हाउस का बयान भी आया। व्हाइट हाउस प्रवक्ता एना केली ने कहा कि ईरानी शासन पर भारी दबाव है। उनके मुताबिक ईरान की जवाबी बैलिस्टिक मिसाइल हमलों की संख्या हर दिन कम हो रही है। उसकी नौसेना कमज़ोर हो रही है और हथियार बनाने की क्षमता को भी नुकसान पहुंच रहा है। हालांकि उन्होंने रूस की कथित मदद से जुड़े सवाल पर कोई सीधा जवाब तो नहीं दिया। इसके साथ ही CIA और पेंटागन ने भी इन रिपोर्ट्स पर कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। खुफिया आकलन से जुड़े 2 अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल ऐसा कोई संकेत नहीं है कि चाइना ईरान को सैन्य सहायता दे रहा है, जबकि दोनों
देशों के बीच करीबी संबंध है। अब खुफिया जानकारी से हमलों की सटीकता भी बढ़ गई है। विश्लेषकों का ये मानना है कि अगर रूस खुफिया जानकारी साझा कर रहा है तो इससे ये समझ आता है कि ईरान अमेरिकी सैन्य ढांचे के कई अहम हिस्सों जैसे कमांड सेंटर, रडार सिस्टम और अस्थायी सैन्य ढांचों पर ज़्यादा सटीक हमले क्यों नहीं कर पा रहा। हाल ही के दिनों में रियाद स्थित अमेरिकी दूतावास, वहाँ मौजूद CIA के स्टेशन पर भी हमला हुआ था। ये शहर सऊदी अरब की राजधानी है। अब आने वाले समय में चीन भी ईरान की मदद कर सकता है रिपोर्ट्स में, क्योंकि ये भी उल्लेख किया गया कि फिलहाल चीन इस सैन्य संघर्ष से तो दूरी बनाए है। हालांकि अमेरिका के पास ऐसे कुछ संकेत हैं कि बीजिंग आने वाले समय में ईरान को वित्तीय सहायता या मिसाइल घटकों की आपूर्ति कर सकता है। ये घटनाक्रम मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव को एक वैश्विक आयाम दे रहा है, जहां अमेरिका और इजरायल एक तरफ हैं और दूसरी तरफ है ईरान को रूस जैसे बड़े देशों का गुप्त यानी सीक्रेट रूप से मिल रहा सपोर्ट। अब सवाल यही है कि डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों और सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत के बाद क्या ईरान घुटने टेकेगा। फिलहाल देखिए, ज़मीनी हकीकत को देखकर तो ऐसा नहीं लगता। रूस के समर्थन ने ईरान को नई संजीवनी दे दी है, जिससे ये जंग अब एक ग्लोबल वॉर यानी विश्व युद्ध की तरफ बढ़ती दिख रही है। हालांकि ईरान भी अपनी तरफ से झुकने का नाम नहीं ले रहा है। अमेरिका और इजरायल की तरफ से हमले लगातार किए जा रहे हैं। अब लेकिन रूस की इस मामले में एंट्री होना कहीं ना कहीं ईरान को मजबूती तो देती ही है और एक नई संजीवनी भी दे रही है। जंग काफ़ी दिलचस्प हो चुकी है। अब ऐसे में रूस की जो एंट्री हुई है, ये एंट्री अमेरिका के लिए कितनी भारी पड़ेगी, क्योंकि देखिए इसे एक तरह से बदला माना जा रहा है। बदला कैसे, वो भी आपको बताते हैं। रूस यूक्रेन वॉर लगातार जारी है और यूक्रेन में जिस तरह से अमेरिका की दखल देखने को मिल रही है, जिससे सरदर्द ये रूस के लिए बना। अब रूस भी कहीं ना कहीं यही चाहता है कि जब अमेरिका उसके लिए एक तरह से कठिनाई बनकर उभर रहा था, ऐसे समय में जब रूस ईरान की मदद करेगा, लोकेशन बताएगा और ईरान को इसका फ़ायदा होगा, तो कहीं ना कहीं रूस इसे एक बदले के रूप में भी देख रहा है। व्हाइट हाउस से भी कुछ जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि कई मिसाइलें अब तक दागी गई हैं, सैकड़ों मिसाइलें अब तक दागी गई हैं। हाल ही में जो आंकड़े सामने आए वो भी आपको बता देते हैं, क्योंकि कुवैत को लेकर भी एक जानकारी निकली और वो ये कि कुवैत में ड्रोन हमले में कई अमेरिकी सैनिकों की मौत हुई है। पहले भी देखिए इस संघर्ष में कई लोग मारे जा चुके हैं। हालांकि ईरान के, इजरायल और अमेरिका के अपने अपने दावे हैं कि उन्होंने कितने सैनिकों को मार गिराया है, लेकिन बीते रविवार को जो आंकड़े सामने आए थे, ऐसे में कुवैत में ईरान ने जब ड्रोन हमले किए तब इन हमलों में 6 अमेरिकी सैनिक मारे गए। कई सैनिकों के घायल होने की खबर भी यहां से सामने आई। बताया ये गया कि ईरान ने अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर, दूतावासों पर और कुछ नागरिक इलाकों पर हजारों आत्मघाती ड्रोन और सैकड़ों मिसाइल दागी हैं। कई आत्मघाती ड्रोन भी दागे गए हैं और इसी को लेकर ईरान के देखिए दावे भी यही हैं कि ईरान ने जो ड्रोन दागे उसमें 6 सैनिक जो हैं, अमेरिकी सैनिक, वो कुवैत में मारे गए। अब ऐसे में अमेरिका, इजरायल ने 2000 से ज़्यादा ठिकानों पर हमला किया है। अमेरिका और इजरायल संयुक्त रूप से अभियान में ईरान के कई ठिकानों पर अब तक हमले कर चुके हैं। करीब 2000 से ज़्यादा ठिकानों पर यहां हमले किए गए। इन हमलों में बैलिस्टिक मिसाइल ठिकाने, नौसैनिक संसाधन और देश के नेतृत्व से जुड़े कई स्थान बताए जा रहे हैं। व्हाइट हाउस का जो बयान सामने आया वो एक बार फिर आपको बता देते हैं। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता एना केली की तरफ से कहा गया है कि ईरानी शासन पर भारी दबाव है। ईरान के जवाबी बैलिस्टिक मिसाइल हमलों की संख्या हर दिन कम हो रही है। ये दावा व्हाइट हाउस की तरफ से किया जा रहा है कि ईरान जो मिसाइल हमले कर रहा है उसकी जो संख्या है वो दिन ब दिन घटती जा रही है। अमेरिका के ये दावे हैं कि ईरान की नौसेना कमज़ोर हो रही है, हथियार बनाने की क्षमता को भी नुकसान पहुंच रहा है और ऐसे में ईरान को लगातार अमेरिका कमज़ोर बता रहा है। हालांकि रूस की जो कथित मदद, यानी कि रूस की तरफ से जिस तरह से अभी सामने आ रही चीज़ें कि सीक्रेट हेल्प रूस कर रहा है ईरान की, इस पर अभी किसी भी तरह की प्रतिक्रिया अमेरिका की तरफ से सामने नहीं आई है। और ऐसे में ना CIA ना पेंटागन ने किसी भी तरह की इस पर टिप्पणी की है और कुछ अधिकारियों का ये कहना है कि कोई संकेत फिलहाल ऐसे नहीं मिले हैं, क्योंकि चाइना ईरान की मदद करे, ये भी बातें निकलकर सामने आ रही हैं। हालांकि देखिए रूस की सीक्रेट हेल्प और अगर चाइना मदद करता है ईरान की, ये अमेरिका के लिए कितना घातक होगा और ये इस पूरे तनाव की स्थिति पर क्या असर डालेगा, ये देखना होगा। लेकिन न्यूज़ 18 हर एक अपडेट आप तक ईरान, इजरायल, अमेरिका के तनाव से जुड़े हुए पहुंचाता रहेगा। नमस्कार।